अब बात करते हैं हमारे देश के सूरवीर जवानों की। हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीर स्कीम की। इस देश में देश की सुरक्षा को लेकर जो जज्बा देश के तमाम नागरिकों में है, उसके बारे में कभी कोई दो विचार नहीं किए जा सकते। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, उसमें देखते हुए सरकार को ऐसा लगा कि अगर जो भर्तियां हो रही हैं फौज में, उसको इसी तरीके से किया जाए तो फौज में तनख्वाह और पेंशन का जो बजट है वो इतना बढ़ जाता है कि भारत सरकार का रक्षा बजट का तकरीबन 80% से भी ज्यादा का हिस्सा सिर्फ तनख्वाह और पेंशन है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने कोई बदलाव की बात सोची। आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 12 से 15 लाख जवानों की स्टैंडिंग आर्मी है। दुनिया में दूसरे नंबर पर हम हैं चीन के बाद, जिसके पास इतनी बड़ी फौज है। ऐसे में भारत सरकार ने एक नई योजना सामने रखी, अग्निवीर। अग्निवीर योजना में 4 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर लोगों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो उसके बाद वो सामान्य नौकरी पाने में मददगार हो और उन्हें एक मुश्त काफी पैसा भी मिले, ताकि अगर वो चाहे तो खुद अपना रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में अग्निवीर योजना एक बड़ा मसला बनता दिखाई दे रहा है। और वो इसलिए क्योंकि अग्निवीर योजनाओं की कुछ जो परिस्थितियां हैं, कुछ जो कंडीशनैलिटीज हैं, उन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के लिए ऊपर जान न्यौछावर करने वाले लोगों के साथ मौजूदा सरकार वादा खिलाफी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है। इसे देखते हुए यह पहला मौका है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभाओं में यह संकेत दिया कि अग्निवीर योजना में अगर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई दिक्कत है, तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, अब आपके सामने अब रखते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है। स्कीम में बदलाव की जरूरत होगी तो जरूर किया जाएगा। हालांकि सेना के जवानों का भविष्य सुरक्षित है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब यह बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? रक्षा मंत्री को यह बयान क्यों देना पड़ रहा है? इसके लिए क्या क्या वजहें हैं, आइए अब आपको हम बताते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी अब सॉफ्ट हो रही है? इस योजना में कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने हाय तौबा मचा रखी है। यहां तक कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि अग्निवीर स्कीम को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जाएगा और सेना में जवानों की भर्ती वैसे ही होगी जैसे अग्निवीर के पहले होती थी। आखिरकार यह मुद्दा क्यों गर्मा रहा है? अब आइए इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। यह योजना, अग्निवीर योजना 14 जून 2022 को लॉन्च की गई और यह फौज की तीनों शाखाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना में लागू की गई है। जब यह लागू की गई तो इसमें सबसे बड़ी बात यह निकाली गई कि कोई भी जवान 4 साल के लिए ही फौज के साथ जुड़ेगा। इस कार्यकाल में ट्रेनिंग के 6 महीने भी शामिल किए गए। 4 साल बाद 1/4 जवान जिनकी भर्ती होगी वो स्थायी तौर पर भारतीय फौज में काम करेंगे, जबकि बाकी बचे लोग 4 साल के बाद कार्यमुक्त हो जाएंगे। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल क्या वेतन और उसके साथ साथ मुआवजे मिलते हैं अग्निवीर के जवानों को। अग्निवीर जवान को 30,000 रुपए प्रति महीना सैलरी, उसके बाद 30% यानी कि 9,000 रुपए की सेवा निधि फंड और उसके साथ साथ इन हैंड सैलरी तकरीबन 21,000 रुपए आ जाती है। इसके साथ ही हमने आपको उसकी पूरी स्कीम आपके सामने रखी है कि अग्निवीर योजना के तहत 4 साल में एक जवान को तकरीबन 16 लाख रुपए सैलरी के तौर पर यानी कि मिलेगा, जिसमें से अग्निवीर फंड में 5 लाख और तकरीबन 12 लाख रुपए अग्निवीर स्कीम में काम करने वाले जवान को अपने पास मिलेगा। और उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। ये सुविधा है कि जैसे ही सेना अपने जवानों का बीमा कराती है, वो बीमा होगा। सर्विस के दौरान अगर जवान की मृत्यु या फिर डिसमेंबरमेंट या फिर कोई हैंडीकैप जैसी स्थिति होती है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और अगर मृत्यु की स्थिति है तो जो टेन्योर बचा है उसका पूरा तनख्वाह भी मिलेगा। लेकिन यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। जो जवान, नौजवान बच्चे जब अग्निवीर योजना में शामिल होते हैं और शामिल होने के साथ ही
उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूरे तरीके से अपंग हो जाते हैं तो ऐसी, या दिव्यांग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार के पास ज़्यादा राशि नहीं होती है, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। और इस आधार पर बहुत सारे परिवारों ने देश में आवाज़ उठाई कि अगर सेना को, अपने जवानों को एकजुट करके रखना है, उन्हें सुविधाएं देनी है, तो ज़रूरी है कि पुराना सिस्टम बहाल किया जाए। और वो इसलिए क्योंकि पुराने सिस्टम में अगर मृत्यु होती थी किसी भी जवान की सैनिक कार्य के दौरान, तो फिर पूरे परिवार को उसका मुआवजा मिलता था। परिवार की पूरी जिंदगी तक बच्चों की पढ़ाई, जो पत्नी घर पर रह जाती हैं उनको पेंशन, माता पिता को पेंशन, तरह तरह की सुविधाएं। और ये सुविधाएं जब नहीं मिलती हैं तो फौज में काम करने का जो जज्बा, जो जोश है, वो लोगों में कम हो जाता है। इस बाबत कई सेना के अधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। और उम्मीद यही की जा रही है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस लौटती है, जिसके आसार काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अग्निवीर स्कीम में जो खामियों की बात है उस पर बड़ा कदम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।